हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 11 की हम कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर बहुत बड़ा होने के कारण ये चैप्टर आपको पार्ट में मिलेगा, तो आज हम पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्लास 11 जियोग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने यूट्यूब के चैनल पर आपको पूरी एनसीईआरटी सीरीज़ में सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो कहीं मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, छोटे भाई बहनों में, क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट हो गई है और एक धमाकेदार तरीके से स्टार्ट हुई है। पढ़ के अगर आप बोर हो गए हैं तो अब आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं। तो चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए पृथ्वी की प्रकृति के बारे में जानना है। पृथ्वी की प्रकृति की किस प्रकार है, आप क्या समझते हैं इससे। क्या आपके अनुसार पृथ्वी पर क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है या एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थल मंडल है। क्या आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार होते हुए देखा है, चित्रों को देखा है। क्या आपके ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुएं, आग, मैग्मा या आप ये सारी चीजें आपको याद है। एक्चुअली पार्ट फर्स्ट हम थोड़ा सा फास्ट कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जनरल इंट्रोडक्शन है। पार्ट सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको बिल्कुल मत स्किप करिएगा। तो पार्ट फर्स्ट जो होगा वो थोड़ा सा फास्ट होगा। तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि अगर फास्ट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं स्लो करा दूंगी। लेकिन जो पार्ट फर्स्ट है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेना है, जो मैं आपको आज करा देती हूँ। ठीक है, क्या आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार होते हुए देखा है। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से यूट्यूब पर जाइए और फटाक से देख कर आइए ज्वालामुखी उद्गार किस प्रकार से होता है। ठीक है, उसमें से निकलने वाले गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मैग्मा याद है आपको। पृथ्वी के आंतरिक भाग का प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सका है और ना ही कोई पहुंच सकता है, क्योंकि वहां पर तापमान, दाब, घनत्व इतना अधिक होता है। आपकी स्क्रीन पर जो इमेज है आप देख पा रहे होंगे, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कितना ज्वलनशील दिख रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर आंतरिक भाग पर पहुंचना कितना मुश्किल है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल का विन्यास भूखता भूगर्भ में होने वाली प्रक्रिया का परिणाम है। बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रिया लगातार भूदृश्य के आकार को देती रही हैं। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं का प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में जानना आवश्यक है। और ये भी जानना आवश्यक है कि पृथ्वी पर कंपन क्यों होता है, सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं। ये सारी चीजें जानने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली जो भूपर्पटी, आपके स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है उस वीडियो में ध्यान से देखिए। भूपर्पटी और क्रोड, यानी जो भी क्रोड होता है, कोर होता है सेंटर भाग, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भूपर्पटी यानी ऊपरी भाग होता है, कोर यानी सबसे अंदर का भाग होता है। सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित हैं। यह भी जानना अत्यंत रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि वैज्ञानिकों ने इन परतों का पता कैसे लगाया, क्योंकि उस जगह तक जा पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उन वैज्ञानिकों को सैल्यूट कि जो इन्होंने इतनी मुश्किलों के बाद भी हमारे लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इतनी सारी डिटेल दी है। ठीक है, और प्रत्येक परत के बारे में विशेषता भी बताई है। हम इसी चैप्टर में इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो आपके इंट्रोडक्शन का वीडियो रहेगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि थोड़ा सा मैडम आप स्लो चलो, क्योंकि हमें बहुत फास्ट समझ नहीं आ रहा। ठीक है,
हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें इंट्रोडक्शन में समझा देती हूँ। देन हम पार्ट सेकेंड में बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट सेकेंड बिल्कुल स्किप मत करिएगा, उसको देखना आपके लिए बहुत है। उस पार्ट सेकेंड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भूगर्भ की जानकारी के साधन। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थिति के कारण यह संभव नहीं है कि कोई भी पृथ्वी के केंद्र पहुंचे और उसका निरीक्षण कर सके। वहां के केंद्र तक पहुंचे, वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और कितनी गहराई में किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से अनुमानों से पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रक्षेपणों और के पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। अब बात आती है प्रत्यक्ष स्रोत की। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ जो होते हैं वो धरातली चट्टानें होती हैं, जो हमें खनन के क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खानें होती हैं वो 3 से 4 किलोमीटर गहराई तक होती हैं। इससे अधिक गहराई में जा पाना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है, वह असंभव होता है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं और संसार भर में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। कौन कौन सी 2 मुख्य परियोजनाएं हैं? गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। दूसरा है वह समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। आज तक सबसे गहरा प्रवेधन यानी ड्रिल अंटार्कटिक महासागर के कोला नामक क्षेत्र में 12 किलोमीटर गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं तक बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराइयों से पदार्थ प्राप्त के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन